जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रताप एकेडमी के डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अंकित सिंह राणा और आज हम करेंगे साइंस का तीसरा मॉक टेस्ट। ठीक है, क्योंकि आर्मी जीडी का एग्जाम मार्च में आ जाएगा। 100% श्योर है कि 27 मार्च को आपका एग्जाम होना है और उसके रिगार्डिंग हमने जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है जीके और साइंस की, तो ये साइंस का तीसरा मॉक टेस्ट है। ठीक है, चैनल पे नए हैं, आपने नहीं देखे हैं, 2 मॉक टेस्ट नहीं अटेम्प्ट किए, तो चैनल को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करें और फिर अलग से प्लेलिस्ट है साइंस के नाम से, वहां पे जाके आप अपने जो 2 मॉक टेस्ट हैं वो पहले अटेम्प्ट करें। ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, ये हमारी टीम का नंबर है। फ्री स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ये नंबर नोट कर लें और सेव कर लें मोबाइल में। ठीक है, और व्हाट्सएप पे आप जय हिंद लिखकर सेंड करें। ठीक है ना, फिर आपको जितने भी टेस्ट वगैरह हम कंडक्ट करते हैं या पीडीएफ वगैरह है वो आपको यहाँ से हम प्रोवाइड करानी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये नंबर जरूर सेव करें आप। बाकी इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़े हमारे साथ, डेली क्विज आपको यहाँ हमारी स्टोरीज में चेक करने पर डेली क्विज आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, जीके के क्वेश्चन और साइंस मैथ वगैरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने को मिल जाएंगे। प्रताप अकेडमी के नाम से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, जरूर फॉलो करो। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं फिर अगला मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न, अच्छा एक प्रॉब्लम थी, काफी स्टूडेंट बोल रहे थे कि हम इंग्लिश में तैयारी करते हैं। ठीक है ना, तो आज से आपको दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन है जो वो प्रोवाइड कराए गए हैं। ठीक है ना, चलो फिर करते हैं स्टार्ट। तो पहला प्रश्न क्या है आपका, मानव हृदय किस मांसपेशी से बना हुआ होता है। ठीक है ना, जो ह्यूमन हार्ट है वो किस मसल से बना हुआ होता है, ये आपने बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, तो वीडियो को पॉज करें और अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। 4 ऑप्शन आपके पास है, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, कार्डिक या अधिवक्क। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है सी, कार्डिक। इसका सही आंसर क्या है, कार्डिक। ठीक है ना, जो ह्यूमन हार्ट है वो कार्डिक मसल का बना हुआ होता है। ठीक है ना, इसके रिगार्डिंग हम और क्या क्वेश्चन है जो याद रख सकते हैं। ह्यूमन हार्ट में चैम्बर कितने हैं अगर आपसे पूछा जाए, चैम्बर, तो चैम्बर होते हैं 4। ठीक है ना, चैम्बर यानी हिंदी में अगर पूछा जाए तो कोष्टक, तो मानव हृदय में कितने कोष्टक हैं, 4 कोष्टक हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि वाल कितने हैं, वाल, तो वाल भी कितने हैं, 4, आपने याद रखना है। ठीक है ना, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पेस मेकर का संबंध किस चीज से है, पेस मेकर, तो पेस मेकर का संबंध आपसे पूछा जाए तो पेस मेकर का संबंध भी किससे होगा, हार्ट से होगा, हार्ट से। ठीक है ना, मानव हृदय से पेस मेकर का संबंध होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। मानव हृदय का काम क्या है, वर्क, वर्क आपसे पूछा जाए तो इसका वर्क है ब्लड को पंप करना, ब्लड को पंप करना मानव हृदय का काम है। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न है जो हम इसके रिलेटेड याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो मानव के शरीर में कहाँ पे पाया जाएगा। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, तो वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन अटेम्प्ट करें आप। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है पीयूष ग्रंथि आपको मिलेगी मस्तिष्क में, यानी ब्रेन में आपके, यानी दिमाग में। ठीक है ना, ब्रेन में, ब्रेन में आपको ये मिलेगी। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग आप और क्या याद रख सकते हो। ठीक है ना, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारी बॉडी का स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, सबसे छोटा, सबसे छोटी ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, और इसे हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम मास्टर ग्लैंड यानी मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, तो आपने याद रखना है पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, और ये हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। ठीक है ना, इसका जो आकार है वो एक मटर के दाने जितना होता है। ठीक है ना, मटर के दाने जितना आपने याद रखना है, और ये आपको कहाँ मिलेगी, ये आपको मिलेगी हमारे ब्रेन में। ठीक है ना, दिमाग में। ओके, और अगर अब ब्रेन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ जाए कि ब्रेन में कितने चैम्बर, ब्रेन कितने भाग होते हैं, ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं। ठीक है ना, याद रखना है आपने, 3 पार्ट होते हैं। नेक्स्ट, नेत्र के किस हिस्से पर प्रतिबिंब बनता है, नेत्र के किस हिस्से पर प्रतिबिंब बनता है, तो आपका प्रश्न है जो इमेज फॉर्म होगी
वो ह्यूमन आई के किस पार्ट पर होगी? तो ये आपने याद रखना है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, रेटिना, लेंस, कॉर्निया या पुतली। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ए, रेटिना। रेटिना, ठीक है ना, रेटिना पे इमेज फॉर्म होगी, ये आपने याद रखना है। और ह्यूमन आई के बारे में आप क्या याद रख सकते हो? ह्यूमन आई के बारे में आपने याद रखना है, ह्यूमन आई में कौन सा लेंस होता है। अगर आपसे पूछा जाए तो ह्यूमन आई में लेंस होता है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस याद रखना है आपने, यानी उत्तल लेंस। ठीक है ना, उत्तल लेंस, ये आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रेफाइट क्या है? तो ये 4 ऑप्शन आपके पास है, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन अटेम्प्ट करें आप। ठीक है, तो ग्रेफाइट क्या है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी, अधातु। इसका सही आंसर क्या है? अधातु। ठीक है ना, यानी नॉन मेटल। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो क्या है? नॉन मेटल, नॉन मेटल है। ठीक है ना, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट से रिलेटेड हम और क्या याद रख सकते हैं? ग्रेफाइट एक कार्बन का ही अवरूप है, ये भी आपने याद रखना है, कार्बन का अवरूप है। और ग्रेफाइट का यूज कहाँ पे हम करते हैं? ग्रेफाइट का हम यूज करते हैं पेंसिल बनाने में। ठीक है ना, पेंसिल बनाने में यूज करते हैं, सेल बनाने में यूज करते हैं, जो बैटरी वगैरह होती है हमारी, ठीक है ना, वहां पे यूज करते हैं। और ग्रेफाइट का यूज हम मंदक के रूप में करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह में। ठीक है ना, मंदक के रूप में ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखना है। और ग्रेफाइट इकलौता धातु है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। ठीक है ना, तो ये ताप और विद्युत यानी ताप और बिजली का भी चालक है। ठीक है, तो ग्रेफाइट के बारे में आपने ये पॉइंट थे जो याद रखने थे। नेक्स्ट, भोजन का अवशोषण कहां पर होता है? भोजन का अवशोषण कहां पर होता है, ये आपका नेक्स्ट प्रश्न है, 5वां। 4 ऑप्शन आपके पास है ये, मुंह में, छोटी आंत, बड़ी आंत या जठर। ठीक है जी, तो इंग्लिश में अगर इसको देखा जाए तो इंग्लिश में आप इसको माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, और स्टमक। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, छोटी आंत। ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भोजन है उसका अवशोषण होता है। ठीक है ना, अवशोषण होता है उसका। ठीक है, याद रखना है आपने। नेक्स्ट, किडनी में बनने वाली पथरी, ठीक है जी, किसकी बनी होती है? ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो पथरी हो जाती है, ठीक है, किडनी में, तो वो किस चीज की बनी होती है? ये आपने याद रखना है, जो किडनी स्टोन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है ना, किडनी स्टोन। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सालेट, कैल्शियम फास्फेट और उपरोक्त सभी। ठीक है, तो वीडियो को आपने पॉज करना है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके पास है, और इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है कैल्शियम ऑक्सालेट। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सालेट की बनी होती है जो किडनी में स्टोन बनता है। ठीक है ना, वो आपने याद रखना है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे और ऑप्शन है, ये आप देख लो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की आपकी बोन्स बनी होती हैं, हड्डियां। ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्सालेट मैंने आपको बताया स्टोन। ठीक है ना, किडनी स्टोन यानी आपके। और कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट की आपकी बनी होती है एनामल। एनामल जो आपकी टूथ होते हैं, जो आपके, उनके ऊपर एक वाइट कलर की लेयर होती है, वो बनी होती है, जो हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। ठीक है ना, तो ये आपने 3 पॉइंट है जो याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आलू पौधे का कौन सा भाग होता है? आलू जो होता है, आलू वो पौधे का कौन सा भाग होता है, ये आपने बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, जड़, तना, फूल या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी, यानी तना। ठीक है ना, तना जो है, जो आलू जो है वो एक तरह का तना ही है। ठीक है ना, जड़ नहीं है। ठीक है ना, काफी स्टूडेंट इसको जड़ बोलते हैं, जड़ नहीं है। मिट्टी में लगता है, अंदर धरती में लगता है, बट जड़ अलग है और तना जो है वो अलग है। ठीक है ना, तो आलू जो है, आलू पौधे का एक तरह का तना ही होता है जो मिट्टी के अंदर होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट, प्लास्टिड केवल
डैश में मौजूद है, ठीक है ना, यहाँ पे डैश आएगा, ठीक है ना। प्लास्टिड केवल डैश में मौजूद होते हैं, ये आपने बताना है। ये चार ऑप्शन आपके पास है। एनिमल सेल यानी जो जानवर होते हैं, जो पशु हैं, ठीक है ना, पशु कोशिका में या जानवरों में, ठीक है, या प्लांट के सेल में, प्लांट यानी पादप कोशिका, ठीक है, इसको हम पादप बोलेंगे, पादप कोशिका में, या फिर किसी में भी नहीं, ठीक है ना। तो प्लास्टिड कहाँ पे मिलेंगे? प्लास्टिक हमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी राइट आंसर है, पादप कोशिका यानी प्लांट सेल में मिलेंगे, ठीक है ना। जो सेल है, ठीक है, सेल के अंदर काफी सारे ऑर्गन्स होते हैं उसके, ठीक है ना। जो सेल है वो दो तरह के होते हैं, जैसे एनिमल सेल अलग है और प्लांट सेल अलग है, ठीक है ना। तो दोनों में काफी ज्यादा समानता भी है और काफी ज्यादा एक दूसरे से वो अलग भी है। मेनली आपने क्या याद रखना है, जो प्लास्टिक है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मिलेंगे, प्लास्टिड एनिमल सेल में नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप ये नेक्स्ट, एसी करंट को डीसी करंट में बदलने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का, किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। और इंग्लिश में वही हो गया, विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट एसी करंट इनटू डीसी करंट, ठीक है। ये चार ऑप्शन आपके पास है और इसका सही आंसर क्या है? रेक्टिफायर, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या है? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का यूज करके हम जो करंट है, एसी करंट यानी अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट, तो हम अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में या फिर डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में हम चेंज कर सकते हैं, किसका प्रयोग करके? रेक्टिफायर का, ठीक है। तो आपने याद रखना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। करंट जो है वो दो तरह का होता है, एसी अलग है और डीसी अलग है। जो हम आम घरों में कौन सा करंट यूज करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट या डायरेक्ट करंट? तो अगर आपसे ऐसा कभी पूछा जाए कि घरों में कौन सा करंट यूज किया जाता है, तो वो होगा एसी करंट यानी अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना। याद रखना है अपने होम, ठीक है ना, घरों में हम अल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं, एसी करंट, ठीक है। नेक्स्ट, विद्युत का सबसे बुरा चालक कौन सा होता है? विद्युत यानी बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बुरा चालक कौन होता है? ये चार ऑप्शन आपके पास है, सिल्वर यानी चांदी, कॉपर यानी तांबा, लेड यानी सीसा, ठीक है ना, और आयरन यानी लोहा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? सबसे बुरा चालक पूछा है तो सबसे बुरा चालक है लेड यानी सीसा, लेड यानी सीसा सबसे बुरा चालक होता है, ठीक है ना। देखो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। जो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी है आपको पता है वो किसी किसी धातु से गुजर जाती है या किसी पदार्थ से गुजर जाती है और किसी से नहीं गुजरती। फॉर एग्जांपल जैसे लोहे में से पास हो जाती है, ठीक है ना, लोहा से पास हो जाती है और लकड़ी वगैरह से नहीं गुजरती, ठीक है ना। तो जिस भी वस्तु में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, गुजर जाती है, उसे तो हम बोलते हैं चालक, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? चालक, या हम उसको सुचालक भी बोल देते हैं, सुचालक, ठीक है। और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं कंडक्टर, ठीक है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। और कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जहां से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, जैसे लकड़ी वगैरह होगी, ठीक है ना, पत्थर हो गया, तो उसको हम बोलते हैं कुचालक, कुचालक, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? कुचालक। और इंग्लिश में हम उसको इंसुलेटर भी बोल देते हैं, इंसुलेटर, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। जहां से इलेक्ट्रिसिटी ना पास हो वो कुचालक और इंसुलेटर हो गए, जहां से पास हो उसको हम चालक, सुचालक या कंडक्टर बोल देते हैं। तो ये जो चालक होते हैं, देखो यहां से तो बिजली पास ही नहीं होती, तो कम ज्यादा का कोई मतलब है ही नहीं। यहां से बिजली पास हो जाती है चालकों में से, ठीक है ना, बट हर चालक की अपनी एक अलग कैपेसिटी होती है, हर चालक की। कोई अच्छे से बिजली को क्रॉस करवा देता है, कोई आराम से बिजली को क्रॉस करा देता है, ठीक है ना, ऐसे है। तो अगर हम सारे चालकों में देखें, अगर हम सारे चालक जितने भी है, जैसे लोहे से भी बिजली पास हो रही है, तांबे से भी हो रही है, सोने से भी, चांदी से भी, एल्यूमिनियम से भी, अलग अलग मेटल से, सारे मेटल से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है ना, सभी चालक हैं। उनमें से सबसे अच्छा चालक कौन सा है और सबसे बुरा चालक कौन सा है? आपने दोनों याद रखने हैं। अगर आपसे पूछा जाए सबसे अच्छा चालक, तो सबसे अच्छा चालक होगा चांदी, बेस्ट, ठीक है ना। सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी, सिल्वर। और सबसे बुरा अगर पूछा जाए तो लेड, ठीक है ना। तो ये दो पॉइंट है जो आपने याद रखने हैं। सबसे अच्छा चालक हो गया चांदी और सबसे बुरा चालक हो गया लेड यानी सीसा। अंडरस्टैंड? ओके। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपने ये बताना है जो हाइड्रोजन बम है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसको इंग्लिश में नहीं लिखा है ना,
तो हाइड्रोजन बम किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, बस यही आपने बताना है, ठीक है ना। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ए और बी दोनों, या फिर कोई भी नहीं। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर क्या है, तो इसमें से राइट आंसर है आपका परमाणु सॉरी नाभिकीय संलयन। जो हाइड्रोजन बम है वो परमाणु संलयन यानी नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है क्या चीज है। और अगर एक पॉइंट और याद रखना है आपने, अगर हाइड्रोजन बम की जगह आपसे परमाणु बम पूछा जाए, परमाणु बम, ठीक है ना, जिसकी धमकी कल रशिया ने दी है कि वो परमाणु बम चला देगा, ठीक है ना, न्यूज वगैरह देखते हो आप लोग। तो परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन, ठीक है ना, नाभिकीय विखंडन हो जाएगा परमाणु बम का, एटम बम जिसको हम एटम बम बोलते हैं, परमाणु बम, ठीक है। तो दोनों में फर्क है, एटम बम, ठीक है ना। अगर हाइड्रोजन बम पूछा जाए तो हाइड्रोजन बम का हो जाएगा नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन, और अगर एटम बम का पूछा जाए तो वो हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। इसको हम और किसी वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से आपको बताएंगे कि परमाणु संलयन या नाभिकीय संलयन क्या होता है और विखंडन क्या होता है, ठीक है ना। और एक बात और, अगर आपसे पूछा जाए सूर्य की ऊर्जा का क्या कारण है, तो सूर्य की ऊर्जा का कारण भी वही होगा जो हाइड्रोजन बम का है, परमाणु संलयन, ठीक है ना। सूर्य सन की ऊर्जा का कारण या स्रोत अगर आपसे पूछा जाए, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत पूछा जाए तो वो भी नाभिकीय संलयन ही होगा, और बाकी की इंफॉर्मेशन किसी और वीडियो में आपको दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, विच मेटल इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है ना। देखो जो मैग्नेट होता है चुंबक, वो वैसे तो नेचुरली मिलता है, ठीक है ना, बट अब नेचर कुदरत में कितना मिलेगा, तो हमने फिर उसको आर्टिफिशियल बनाना शुरू कर दिया, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। तो वो बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपने बताना है। ये चार ऑप्शन आपके पास है, लोहा, निकल, नरम लोहा या फिर कच्चा लोहा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है सी, नरम लोहा। सही आंसर क्या है इसका, नरम लोहा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और चुंबक के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, तो दो ध्रुव आपने याद रखने हैं, दो होते हैं, ठीक है जी, याद रखना है। और बाकी चुंबक की जो सुई होती है, ठीक है ना, चुंबक की सुई होती है वो हमेशा किस दिशा में रहती है, तो वो उसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ में, हमेशा वो इशारा करती है उत्तर की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, बड़ा बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है, बट काफी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये चार ऑप्शन आपके पास है, 10, 100, 1000 या फिर 500, और इसका सही आंसर है 100। इसका सही आंसर क्या है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। देखो 1 मिलीमीटर, ठीक है ना, एक होता है 1 मिलीमीटर, यहां तक क्लियर है, 1 मिलीमीटर, और अगर 10 मिलीमीटर हो, 10 मिलीमीटर हो, यानी 10 मिलीमीटर, तो 10 मिलीमीटर से बनता है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 मिलीमीटर से क्या बनता है, 1 सेंटीमीटर, यहां तक क्लियर है। फिर उसके बाद अगर 1000 मिलीमीटर हो, तो यहां क्या बन जाएगा, 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 100 सेंटीमीटर। और 1000 मिलीमीटर को ही हम बोलते हैं 1 मीटर, ठीक है ना, 1 मीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होंगे, और 1 मीटर में आपसे मिलीमीटर पूछा जाए तो 1000 होंगे, ठीक है ना। 1 मीटर में अगर आपसे सेंटीमीटर पूछा जाए तो 100, और अगर मिलीमीटर पूछा जाए तो होंगे 1000, ठीक है ना, याद रखना है आपने, ठीक है ना। और बस अभी इतना ही है, नहीं फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, ठीक है ना। तो यहीं से फिर मीटर से फिर किलोमीटर वगैरह वो सारा मैं आपको किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। तो अभी आप सिंपल याद रखो कि 1 मीटर में सेंटीमीटर पूछा जाए तो 100, और 1 मीटर में अगर मिलीमीटर पूछा जाए, मिलीमीटर ऐसे गलत लिखा है, चलो कोई नहीं,
इसको ऐसे आप लिख लो mm, ठीक है ना। मिलीमीटर, मिलीमीटर पूछा जाए तो 1000, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई आपने बतानी है, ये 4 ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। किलोमीटर, प्रकाश वर्ष, पारसेक और मील, ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके पास है। और इसका फिर सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है पारसेक, ठीक है। पारसेक, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पारसेक। इससे हम ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड में जो प्लेनेट वगैरह होते हैं, ठीक है ना, चांद वगैरह या सूर्य वगैरह होते हैं, जो स्टार वगैरह, ठीक है ना, उनकी दूरी हम पारसेक में मापते हैं, ठीक है, याद रखना है, पारसेक में हम उनको मापते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी इकाई है पारसेक, उससे बड़ी कोई भी इकाई नहीं है दूरी मापने की, ठीक है, याद रखना है आपने। नेक्स्ट है जी, सबसे पहले आवर्त सारणी को किसने बनाना शुरू किया था? तो सबसे पहले आवर्त सारणी को किसने बनाना शुरू किया है, ये आपने बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, मेंडलीव, एंटोनी लवाइजर, हेनरी मोजले या डोबर्नियर, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है एंटोनी लवाइजर, ठीक है ना। एंटोनी लवाइजर जो है वो राइट आंसर है पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी का, ठीक है ना। बाकी आवर्त सारणी के बारे में आपको 2-4 पॉइंट और बता देता हूं। जैसे आवर्त सारणी में अगर आपसे पूछा जाए कि कितने तत्व हैं, आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं, कितने एलिमेंट हैं, तो 118 आपने याद रखना है, 118। और अगर आपसे पूछा जाए कि आवर्त सारणी का पिता कौन है, आवर्त सारणी का पिता अगर आपसे पूछा जाए तो आवर्त सारणी का पिता हम बोलते हैं मेंडलीव को। आवर्त सारणी का पिता हम किसको बोलते हैं? मेंडलीव को, ठीक है जी। आवर्त सारणी का पिता हम किसको बोलते हैं? मेंडलीव को। और अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी जो मॉडर्न है आजकल की, ठीक है ना, आधुनिक आवर्त सारणी का पिता कौन है, तो वो हो जाएगा हेनरी मोजले, ठीक है ना, आधुनिक। तो यहां से आपके 3-4 प्रश्न हैं जो वो कवर हो जाते हैं। आधुनिक पिता अगर आपसे पूछा जाए तो हेनरी मोजले, और अगर पिता पूछा जाए तो वो मेंडलीव है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है। तो ये था आज का तीसरा मॉक टेस्ट। आपको आपके कितने मार्क्स बने हैं इसमें आपने कमेंट करके बताना है, और आपका जो कमेंट वाला रिस्पॉन्स है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है ना। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट जरूर किया करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कराएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ग्रुप्स में वीडियो को शेयर करें, ठीक है ना, और ताकि हम जल्दी से जल्दी या फिर लाइव क्लासेस का अरेंजमेंट कर सकें आपके लिए, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपकी जो तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारी टीम को मैसेज कर सकते हो, ठीक है। नंबर आपको यहाँ पे नीचे जो चल रही है स्लाइड उसमें मिल जाएगा, ठीक है जी। और पर्सनली अगर कोई बात करनी है, पर्सनली कोई मैसेज करना है, तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को कर सकते हो, ठीक है ना। इंस्टाग्राम पे पर्सनली कर सकते हो, और टीम को अगर आपने करना है तो टीम का नंबर आपको नीचे स्लाइड में मिल जाएगा, ठीक है जी। थैंक यू।